जोहार साथियों। आज मैं ये 14 जेपीएससी के क्वालिफाइड के साथ साथ मैं 11 टू 13 जेपीएससी के बारे में भी बात करूंगा। आज जो न्यूज़ आया 11 टू 13 जेपीएससी का, उसका पहले बात करते हैं। उसमें यार क्लियरली लिख दिया, अभी क्या मतलब बताना है, उसमें क्लियरली नाम लिख दिया है तीनों मेंबर का कि अजीता भट्टाचार्य किसके थ्रू पैसा लेती थी, चेयरमैन साहब किसके थ्रू पैसा लेते थे, 20%, 2 करोड़। तो फिर कहीं पे लिखा हुआ है 60 से 70 लाख रुपया में इन लोग का डील था। आपका एक पर कैंडिडेट का इंटरव्यू के लिए जनरल और ओबीसी और इसके रिगार्डिंग इस तरीके से पैसा लिया जाता था। तो अभी क्या काला चिट्ठा तो खुल चुका है पूरा। पहले भी नाम आया रवि कुमार का, जो हरियाणा का बंदा था, वो जेपीएससी में जेएस बन के बैठा हुआ है, वो अपराधी है, उसके ऊपर केस दर्ज है हरियाणा में। दिल्ली का कोई है आदमी, वो जेएस में बना हुआ है। अब बताओ ना, ढिल्लोन और शेरगिल नाम का कोई टाइटल जो है, ढिल्लोन और शेरगिल नाम का टाइटल झारखंड में होता है क्या? वो लोग झारखंड में सीट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं भाई, हरियाणा और यूपी के लोग, जबकि यहाँ पे 110 नंबर का ये है। तो अब इस तरह का चीज़ दिख रहा है। करप्शन का तो एक लिमिट जो है वो अपर लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है। अभी तुम्हारा आज आ रहा है न्यूज़ में कि भाई रॉबिन कुमार जो है वो भी पैसा दिया था, रैंक 6 है। उसके बाद कोई लड़का रजक कर का है, वो टाइटल उसका है, जो स्विगी और जोमेटो में जो रील बना था बहुत ज़्यादा कि हाँ इतना मेहनत करके जो ये बनाया है, मतलब इतना मेहनत करके स्विगी जोमेटो गिग वर्कर होके और वो अपना जेपीएससी क्लियर किया है। वो तो प्लांटेड न्यूज़ था यार कि भाई इस तरह का लड़का कोई एक को न्यूज़ में डाल दो। और कहाँ पर यहाँ कॉपी जो चीज़ वो लड़का जो उसका न्यूज़ में आया हुआ है कि भाई वो पैसा दिया था। अभय तिवारी बोल रहा है कि हम इतने लोगों को करवाएं। तो 11 टू 13 जेपीएससी में अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा, समबडी इज़ देयर, जो मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, जो लोग बहुत मेहनत किए और ईमानदारी से गए हैं अंदर में। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत मेरिटोरियस थे, मेरे साथ इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग डिस्कशन करते थे। कुछ लड़कियाँ भी थी, बहुत अच्छे, मतलब मेहनत करके भी गई है वो लोग। बट जो लोग गए हैं इस तरीके से, उस पर मतलब क्या ही बोले अब, कि इतना चिट्ठा खुल रहा है, अभी केस में है। हाई कोर्ट में भी देखो, इतने दिन से हाई कोर्ट डेट नहीं दे रहा था, एकदम से जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो हाई कोर्ट भी डेट दे के कल सुनवाई करके उन लोग को नोटिस मांगा है कि भाई अपना बताओ, अपना पक्ष रखो, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो क्या है कि अभी मैं गवर्नमेंट से एक अनुरोध करूंगा सभी अभ्यर्थियों के बिहाफ पर। हम लोग भी 11 टू 13 दिए थे और हम लोग को भी लगभग चीज़ें पता थी, बट हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था। हम तो सीआईडी नहीं है, अभी सीआईडी निकलवा रही है बात को। तो आपसे अनुरोध है कि एक विनम्र विनती है कि आप इस समय झारखंड के सन ऑफ द सॉइल का काम कीजिए। हेमंत सोरेन जी, आप जिनके बेटे हैं शिबू सोरेन के, आप सन ऑफ द सॉइल का काम कीजिए, माटी के पुत्र का काम कीजिए। आप किसी को मत बगसिए। ये भट्टाचार्य जो है, अजीता भट्टाचार्य, इन्होंने लेन देन किया, आपके प्रवक्ता की बीवी हैं, वाइफ हैं, ठीक है। जमाल अहमद का नाम आ रहा है स्पेशली कि भाई ये दलाल घुमाता था हजारीबाग में। क्या तमाशा चल रहा है भाई? तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, तुम लोग दलाल हो क्या यार? एक चेयरमैन है जो 2 करोड़ रुपये में डील करता है, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, ये मुख्य सचिव रहा है। क्या कैसा ये लोग, क्या एथिक्स पढ़ा होगा क्या? ये तो आईएएस भी था बंदा। ये दोनों जो है ये लोग प्रोफेसर थे। ये लोग तो नाम मतलब एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिए। खैर, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाकी लोगों से भी कि भाई 11 टू 13 में आप कोर्ट में जो है हेमंत सोरेन जी, आप इसको बताइए कि सीआईडी का ये फाइंडिंग्स है, ठीक है। और अभ्यर्थियों जो जो हम लोग तो जो अभ्यर्थी केस किए थे वो तो किए थे कि भाई प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, कॉपी चेक करने का या फिर ऑनलाइन कर दिया, ये सब किए थे। करप्शन और मनी ट्रेसिंग का तो मामला, मनी ट्रेलिंग का तो मामला ही हम लोग को नहीं पता। तो आप बता रहे हो कि इतना करोड़ में ये डील हुआ था, ये तो सीआईडी बता रही है। अब ये सब चीज़ को भी साथ में डाल करके आप इसको केस को मजबूत कीजिए कि हाँ भाई ये 11 टू 13 पूरा का पूरा करप्ट था। एंड नाउ कम टू 14 जेपीएससी। मैं 14 जेपीएससी के रिजल्ट को सस्टेन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि करप्शन भर भर के भाई यहाँ पे, लेकिन चूंकि मेंबर हट गए, चेयरमैन हट गए, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हट गए, एजेंसी हट गया, पूरा का पूरा मतलब एसओ हट गए,
अभी पूरा का पूरा जेपीएससी भंग हो रहा है, तो नया सिरा से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो माइट भी पॉसिबल कि भाई अब आगे जो मेंस होगा ना वो अच्छा से होगा। लेकिन इसमें भी एसीएफ एफआरओ का मेंस हो गया, तो मैं उसको तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत बड़ा बड़ा लेवल पर बहुत कुछ हुआ है। बट 14 जेपीएससी का चूंकि ये प्रीलिमिन मतलब पीटी का लेवल है, अभी तो मेंस होना है ना, तो इसमें भी फिर भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट उसी रिजल्ट पे आप मेंस ले लो। आप इस रिजल्ट में जितने लोग गलत तरीके से आए हैं उसको रेक्टिफाई करो, उसको फिल्टर आउट करो, और 2204 लोग में इंक्लूडिंग एक एक बंदों को रांची में बुला के पॉलीग्राफ टेस्ट लो, तब आप जाके उसको फिर मेंस में एंट्री करवाओ। लेकिन अन्याय मत करो कि बार बार आप एग्ज़ाम लो। अभी देखो एग्ज़ाम तो दे ही देगा आदमी दोबारा से, अगर आपने तो पॉलिटिकली आपने बोल दिया है कि भाई हम रद्द कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके बोलने से आप बोल रहे हैं कि आप सहमति बनी है, अभी सहमति बनी आपकी रद्द करने पर, लेकिन सामने वाला जो प्रोटेस्टर वो मानेंगे नहीं, वो तो सीजीएल भी रद्द करवाएंगे, वो सारा एग्ज़ाम रद्द करवाएंगे उनको। अभी आप उनको नहीं रोक सकते, तो आप उनको लॉलीपॉप दे रहे हो कि लो भाई 14 और बैकलॉग रद्द कर दिया। अरे इसमें तो मछली गया ही नहीं अंदर भाई, इसमें तो करप्टेड लोग ज्वाइनिंग किया ही नहीं, इसमें तो और बल्कि न्याय क्या करोगे, अन्याय कर दे रहे हो जो लोग पास किया हम लोग जैसा आदमी पर। न्याय तो तब करते ना कि जो लोग करप्ट सिस्टम में अंदर चला गया। लेडी सुपरवाइजर का 33 डिग्री एक ही कॉलेज से है। न्याय तब करते ना जब किसी सीजीएल में इतना बड़ा धांधली होकर लोग ज्वाइनिंग कर रहे, आप उसके प्रति जो है सो न्याय करते रद्द करके। आप न्याय तब करते जब आप 11 to 13 में इतना बड़ा बड़ा न्यूज आ रहा है, आप कोर्ट में जाके बोलते कि हाँ भाई धांधली हुआ है। 11 to 13 जेपीएससी में पूरा का पूरा जेपीएससी करप्टेड था। न्याय इसको बोलते हैं ना। आप 14 जेपीएससी का झुंझुना पकड़ा के लोगों को क्यों बहका रहे हो? 14 जेपीएससी हम रद्द करने पर सहमति, क्या रद्द कर रहे हो आप? फिर से करप्ट कर देना, रद्द करके तो आप और अन्याय कर दे रहे हो। रद्द आप उसको करो जिसमें गलत लोग आए हैं, इसमें तो सही लोग अभी बेचारा लोग में जेपीएससी का प्री दिया है, प्री लेवल पर है, इसको रद्द करके मैं सहमति बना रहा हूँ बैकलॉग, और इसको क्या है झुंझुना है, इसमें तो कोई गया ही नहीं अंदर में, अभी तो दोबारा होगा ये। इसलिए सबसे अनुरोध है कि भाई देखो 11 to 13 पर मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनली अफेक्टेड भी था, उससे बहुत लोग अफेक्टेड थे, और साथ में 14 जेपीएससी पर इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे ही पर्सनली अफेक्टेड हूँ। रह गया बात क्या चीज़ कि मास लेवल पे जो लोग अफेक्टेड हैं वो सीजीएल से अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो जो है किसी को ऐसे नहीं कि हाँ भाई एक मतलब कि एक छोटा सा ये करके शांत कर दो आंदोलन को, इस तरह से मत करो भाई कि हाँ 14 कर दिया, बैकलॉग कर दिया, अब शांत हो जाए आंदोलन, ऐसे नहीं होगा। इन लोग का आग जो है ना एक दिन का नहीं है, पिछला 5-6 साल का आग है। अरे एक एग्ज़ाम का नहीं, लगभग सब एग्ज़ाम का आग है, जिसमें भी ज्वाइनिंग हुआ है सब चोरी में हुआ है, सब में कहीं ना कहीं विवाद रहा है, सब जो है सो हाईलाइटेड रहा न्यूज़ में। और अभी न्यूज़ खुल रहा है करोड़ों करोड़ों, कोई 20 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 70 लाख का ज्वाइनिंग हो रहा है। मतलब क्या बोले, तमाशा सब जो है सो मजाक बना दिया है। कोई ढिल्लन, कोई शेरगिल, कोई तुम्हारा रवि कुमार हरियाणा का, इस तरह का टाइटल का आदमी आके ज्वाइनिंग कर रहा है, राजस्थान तक का आदमी ज्वाइनिंग कर रहा है, जो चेयरमैन है, जो मेंबर है, सब के सब करप्ट है, सबके सब कर मैंने पूरा का पूरा सिस्टम एकदम कोलैप्स कर गया है। पूरा का पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है, जो वैकेंसीज को लेती है झारखंड में, वो पूरा का पूरा कोलैप्स है। अब इस कोलैप्स सिस्टम में आप कहोगे कि नहीं खाली हम 14 रद्द कर रहे हैं तो आप लोग शांत हो, नहीं शांत होगा। उन लोग सब बेवकूफ़ नहीं है, कोई वहाँ पे बैठा हुआ लोग है, उन लोग को पता है कि भाई तुम 14 देखे, 14 को तो हम मना कर रहे हैं कि भाई सस्टेन करो, इसलिए मना कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ यार, हमारे साथ जो ये किए भाई हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आप उसको मतलब राजनीति के भेंट मत चढ़ा दो कि हाँ ये भाजपा का आंदोलन है, तो हाँ ये जो है सो आंदोलन जो है सो 14 का दे दिए। भाई 14 तो एक बहाना है जिसके दम पर आंदोलन खड़ा हुआ है, एक दिन का गुस्सा नहीं है, गुस्सा पिछले 5-6 साल का गुस्सा है। लोग 10-10 साल तैयारी किया सीजीएल का, और उसके बाद आप ड्रामा कर दिए, एक 1 फेज में एग्ज़ाम लेके घुसा दिए अंदर। सीजीएल अदर थिंग 11 to 13 अभी उसमें भी आप देखो जो सो क्या किए। अभी ऐसा ऐसा न्यूज़ आ रहा है, जब आपका कंट्रोल नहीं है तो आप कंट्रोल पर फोकस कीजिए। आप उनको फिर भी अभी भी राजनीति चल रहा है कि आप 14 रद्द मत करो, 14 को रेक्टिफाई करो, तब आप हैं कि हाँ आपके अंदर गवर्नेंस है। आपका सीआईडी के अंदर इतना काबिलियत होना चाहिए कि जो प्रीलिमिनरी जो पीटी के अंदर में जो लोग आया है उसको सेग्रीगेट कर सके। डॉक्ट्राइन ऑफ सेग्रीगेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बोला गया कि अगर सेग्रीगेट हो सकता है तो प्रोसेस को हम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसेस में आपका खाली मेहनत नहीं लगता, अभ्यर्थियों का लाखों अभ्यर्थी जो सो
पैसा, मेहनत, जान, अपना त्याग, तपस्या सब करता है, तब जाके एक पीटी निकालता है। और तुम लोग जो है सो सीधे बोल रहे हो कि तुम्हारा करप्ट आदमी है, उस पर लगाओ मानहानि का पैसा। सब अभ्यर्थी जितना दिया है सबको सब 50-50 रुपये डाल दो सबके अकाउंट में कि भाई तुम लोग का इतना में ये लगा है। जो ये तमाशा नहीं है ना कि आप 14 जो है सो रद्द कर देंगे और उससे सब लोग शांत हो जाए। आपसे कोई शांत नहीं होने वाला है कि हाँ भाई 14 आप रद्द कर दे रहे हो तो शांत हो जाएगा। आपसे शांत होगा एक ही शर्त पर, जब उनका डिमांड को प्रॉपर पूरा करोगे। आप 14 को ना भी करो, क्योंकि 14 को आप जांच कर लो, 14 को रेक्टिफाई कर लो, वो रेक्टिफाई करके रिवाइज कर लो। ये हमारा डिमांड है जो लोग पास किए हैं, ठीक है। ये लोग का सबका डिमांड है कि भाई हमको आप न्याय दो। लेकिन साथ साथ में न्याय इस पर भी होना चाहिए कि 11 to 13 पर जितने भी न्यूज़ आ रही है उसको आप जाके 11 to 13 का न्यूज़ को जो है सो आप अभी तो आप अलग से ऐड करो कि भाई इन लोग में मनी ट्रेल का मामला था, पैसा दे दे के लोग इंटरव्यू में दिए, नाम बताया मैंने वीडियो के अंदर में, पेपर में भी छपा हुआ है सबका नाम है। वो लोग कौन चोर लोग बैठा हुआ है, वो लोग ज़्यादा काबिल है क्या हम लोग से? जो इंटरव्यू में दे रहा है डीएसपी बन रहा है और उसके बाद सेलिब्रेट कर रहा है कि हाँ हम डीएसपी बन गए। कोई जो है सो वो पेपर में डलवा रहा है कि हम बहुत मेहनत, आके इंटरव्यू दे रहा है कि भाई हमने बहुत मेहनत किया, तब हमने स्ट्रैटेजी बता रहा है। मतलब चोर लोग सेलेक्ट होकर पैसा दे के सेलेक्ट हुआ है और आके स्ट्रैटेजी बता रहा है कि ये स्ट्रैटेजी से आप पढ़िए। क्या आने वाला जनरेशन, मतलब झारखंड का तो मतलब पूरा आने वाला जनरेशन भी जो है सो उन लोग को ही बर्बाद कर दोगे यार। हम लोग को तो चलो भाई एज हो, मतलब कि हम लोग 3-4 बार देख चुके कि हाँ भाई एग्जाम में क्या है नहीं है। लेकिन जो नया वाला आने वाला आदमी है उन लोग क्या देखेगा कि भाई क्या जेपीएससी की तैयारी करे। फलाना आदमी को तो जो ज्ञान दे रहा था कि ऐसे स्ट्रैटेजी से ऐसे पढ़ो, वो आदमी तो पैसा दे के गया हुआ है। सब चोर लोग का भर्ती है। मतलब जो चोर सेलेक्टेड भी चोर है और जो लेने वाला जो एग्जाम है वो चेयरमैन से लेके तीनों मेंबर, इंटायर कंट्रोलर, ऑल आर चोर, ऑल आर, सब लोग करप्ट, सब लोग कल्प्रिट है। इतना बड़ा खराब सिस्टम में थोड़ा सा भाई, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप सन ऑफ द सॉइल का काम करो। बिरसा मुंडा का धरती है ये, यहाँ पर क्रांतिकारियों का मतलब जन्म हुआ है। क्रांतिकारी यहाँ से एक बड़ा बड़ा काम हुआ है। तो आपसे हेमंत सोरेन जी उस तरह का उम्मीद ये छात्र कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। आप कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लो, आप इनको रद्द करो। इनको पता चलेगा कि भाई ये क्या होता है। इस तरह से पैसा, जो पैसा दे के गए हैं ना उनके अंदर में भी डर होगा कि भाई हम पैसा दे के गए, अब अगला बार को पैसा देने के बाद सोचेगा कि हाँ भाई 25-30 लाख रुपया देने के बाद नौकरी चला जाता है तो घर से फिनेंशियली कोलैप्स हो जाएगा, प्लस में जेल होगा सो अलग। तो उनको रद्द भी करो। एंड 11 to 13 पे जो लोग मनी ट्रेल का ये जो केस चल रहा है उसमें आप अपना पक्ष रखो साथ में जाके कि भाई इनका मनी ट्रेल का मामला, एग्जाम को इसके ऊपर भी कार्रवाई करो। इसमें कुछ लोग को मैं जानता हूँ कि अच्छे से भी गए हैं, लेकिन रद्द तो इसको भी कर देना चाहिए। जैसा खत्म सिस्टम है, 15 दिन में कॉपी जांचते, बहुत तरह की चीज़ें बोलने का, टैबुलेशन में गलती, कहाँ गलती, मतलब हर लेवल का अपना लेवल का। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बंदा गया हुआ है जेपीएससी में, हर लेवल का चेयरमैन का भी बंदा गया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी गया हुआ है। किसी दिन पता चलेगा कि जो जेपीएससी के बॉडी जो गार्ड है वहाँ पर बैठा हुआ है ना आगे, जो गेट कीपर है उसका भी आदमी कोई ना कोई जो वो भी बोलेगा कि हम भी करवा देंगे जेपीएससी में। मतलब डेमोक्रेटाइज लेवल पर करप्शन है कि हर लेवल पर आदमी जो है वो बोल रहा है कि हम करवा देंगे। कैसे बिलीव जगेगा? हमको तो शर्म आता है कि हम क्यों पढ़ते लिखते थे, इसके लिए क्यों समय बर्बाद किए। और आज जब 14 दिए हैं, इतना मेहनत करके पास किए हैं, तो उसको तुम लोग बलि का बकरा बना दिए भाई, जबकि उसमें तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। 14 और बैकलॉग में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अभी तो बस प्री लेवल पर वो एग्जाम है, उसको बलि का बकरा बना दे रहे हो। अपना तुम्हारा राजनीति का प्रॉब्लम आया तो तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई हम कैंसिल कर देंगे। क्या है मतलब, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है? पढ़ने वाला आदमी जो पढ़ते रह जाए इसी तरह बर्बाद होते जाए। अरे अभी तो आराम से फिल्टर कर सकते हो ना। हम लोग को कॉपी का OMR दिए, हम लोग कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं। जो नहीं कॉपरेट कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डालो, उसको पकड़ के फांसी डाल दो। जो 200 लड़का जितना भी OMR नहीं दे रहा है उसको उठाओ, रांची में बुलाओ, सब डेटा है ही हमारे तुम्हारे पास जेपीएससी की वेबसाइट पे। उसको पकड़ के उसको जो करना है करो, उसके साथ न्याय तब ना मिलेगा, सजा दिख। आप बोले ना हेमंत सोरेन जी कि न्याय जो है सो दिखना भी चाहिए, न्याय वैसे दिखेगा जब सामने से जो लोगों को पकड़ोगे और उसको उठा के कहा भाई ये नहीं दिया OMR, ये जो है सो पॉलीग्राफ में फेल हुआ, इसके वीडियो फुटेज में ये चीज़ दिखा कि हाँ ये एग्जाम के टाइम पे सो रहा था। आप उसके बाद कोर्ट का जरूरत नहीं, आप न्याय दे दो, आप इस बिहाफ पर उस पर चार्जशीट फाइल कर दो। जिंदगी में आगे आने वाला पूरा अगले कितने दिनों कितने सालों साल तक जो है ना तरसे मतलब डरेगा
ये हरियाणा और ये राजस्थान का धरती नहीं है कि आगे आदमी आया यहाँ पे खरीद लिया। ढिल्लों और शेरगिल टाइटल झारखंड में नहीं होता है। सहेगी शेरगिल आ गई है एक लड़की, उसके क्या ही बोले। चलो ठीक है, मैं 14 जेपीएससी के अभ्यर्थियों से ये बोल रहा हूँ कि जो क्वालिफाइड वंस हैं, मैं अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में नंबर दिया था, उस पर आप मैसेज करो मुझे। और हम लोग जो है सो कल डेलीगेशंस मिले थे मिनिस्टर्स वगैरह से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लोगों ने बयान जरूर दिया है, बट ये कैंसिल का प्रोसेस ऐसा नहीं है। हम लोग जांच करेंगे, ईडी का जांच होगा, सीआईडी का जांच होगा, जांच उपरांत जो निर्णय होगा उस पर हम लोग रद्द करने का बात करेंगे। लेकिन अभी रद्द नहीं हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेग्रीगेशन का बात मैंने बोला इस वीडियो पे। तीसरा बात क्या है कि हम लोग और भी लोगों से बात किए तो सब लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। मतलब इरफान अंसारी सर ने बोला, बाकी लोगों ने, मंत्री लोगों ने बोला है इन चीज़ों को कि हाँ आप लोग का भी पक्ष रखा जाएगा। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि अभी आप मैसेज करो, उस ग्रुप में जुड़ो, और ताकि हम लोग अपना बात को रखें कि हाँ भाई 14 जेपीएससी और बैकलॉग क्वालिफाइड लोग हैं, उसको बलि का बकरा ना बना दिया जाए, उसको रिजल्ट को सेग्रीगेट करके रेक्टिफाई करके दिया जाए। और ये बात को रखने के लिए आप एक मंच चाहिए, तो उस मंच के लिए हम आपको मतलब ये बता रहे हैं कि भाई मेरे नंबर पे करो। मैंने एक छोटा सा एक ग्रुप है, अभी उसमें बहुत सारे लड़के जुड़े हैं, बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम लेके जुड़े हैं, ठीक है। उसमें आप जुड़ जाओ ग्रुप में, काइंडली रिक्वेस्ट है। तो ताकि एक ये हो कि हाँ रीच बढ़ जाए, लोग मतलब जितने लोग क्वालिफाई होते तो आए भी नहीं मेरे पास, तो कम से कम 2204 लोग हुए हैं, उसमें जितने भी होंगे वो लोग एक ग्रुप में आ जाए। दैट्स वाई मैंने ये बात बोला है। तो थैंक यू सभी लोगों को। एंड मन में एक भड़ास था, उसको निकाल लिया मैंने आके, ठीक है। सो जोहार एवरीवन, थैंक यू।